शुद्ध आंकड़ों के नजरिए से हम राजनीति को देखते हैं, आपके सामने रखते हैं वो आंकड़े जिसकी मार इस वक्त हर पार्टी कर रही है, क्योंकि यही वो अलग अलग जातियां हैं या फिर धर्म है जिनके आधार पर अपनी राजनीति को धारदार बनाने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं। तो किसकी लोकप्रियता में उछाल पिछले चुनावों में रहा है और किसकी लोकप्रियता में गिरावट रही है, ये आप इन आंकड़ों से समझ जाएंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि इस बार रुझान क्या होने वाला है, क्योंकि उस पर हम बहस करेंगे तमाम मेहमानों के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, आइए जल्दी से आपको आंकड़े दिखा देते हैं, क्योंकि यहीं से पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश की हो रही है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां पर सबसे पहले वोट डाले जाने हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही ये जंग छिड़ रही है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर जो जातीय हिसाब है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पर 24 से 26% है। ये CSDS के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, माना यही जाता है कि 24 से 26% यहां पर मुसलमान हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति कैराना हो, मथुरा हो, जिन्ना हो, अब्बाजान हो, इन सबके जरिए इसीलिए साधी जाती है। अब आइए अगले आंकड़े पर। तो दलित हम आपको बता दें 20 से 22% यहां पर दलित मतदाता है। लेकिन जिन जाट वोटों के लिए ये जंग छिड़ी हुई है वो कई सीटों पर निर्णायक है, वो हम आपको बता दें 10 से 12% है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब क्या है। जाट बहुल 76 सीटों पर 2017 के चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालिए। ये 2017 के रिजल्ट हैं जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर 76 में से 66 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 76 जाट बहुल सीटों में 4 सीटें गई थी समाजवादी पार्टी को, 3 सीटें गई थी बीएसपी को, आरएलडी को 1 और कांग्रेस को 2। ये 2017 का विधानसभा चुनाव है, याद रखिएगा। अब जो आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहीं से पूरी लड़ाई ये मेरा ये तेरा की शुरू होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का वोट शेयर अब हम पार्टी वाइज आपको दिखाएंगे। हम शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं, जहां पर हम आपको 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम 2012 जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तब के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। जाटों का वोट शेयर बीजेपी को मिला था 4%, सिर्फ 4% 2012 में। 2017 के विधानसभा चुनाव में देखिए 37% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला था और उनकी 66 सीटें आई थी 76 में से। अब लोकसभा की दोनों आप देख लीजिए, 64% जाटों ने बीजेपी के लिए 2014 में वोट किया और यह आंकड़ा बढ़ के पहुंच गया 91% पर। 91% जाटों ने 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए वोट किया था। अब अगली पार्टी आपको दिखाते हैं, जिसमें हम समाजवादी पार्टी का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं। पहले दोनों विधानसभा चुनाव के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, 2012, 2017, 2 और 11%। जब आप लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो 3 और 2%। अब आप समझ रहे होंगे कि आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके क्यों अखिलेश यादव इस बार किसान आंदोलन पर नींव बनाकर, जाटों की नाराजगी को नींव बनाकर जाटों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बहुत खराब थी पिछले 4 चुनाव में जाटों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की। अब हम आपको दिखाते हैं आरएलडी का जब हम आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो 2012 और 17 के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 56 और 48%। दोनों ही बार उनका वोट प्रतिशत बीजेपी से कहीं ज्यादा है। विधानसभा चुनाव में देखिए बीजेपी का 4 और 37 था, लेकिन इनका 56 और 48 है। लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो 2014 में जहां 28% जाटों ने वोट किया था आरएलडी के लिए, वहीं 3% ने महज वोट किया 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी के लिए। तो ये बिल्कुल बताता है कि विधानसभा चुनाव में तो वो गए आरएलडी के साथ जाट, लेकिन लोकसभा चुनाव में नहीं गए। अब हम आपको बता दे रहे हैं बीएसपी का भी परफॉर्मेंस 2 विधानसभा चुनाव में 11-1 खराब। वहीं पर जब आप लोकसभा चुनाव में देखें तो 5% 2019 का आंकड़ा नहीं है। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस बीएसपी की खराब रही, जाटों के बीच विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो। अब हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट शेयर दिखा देते हैं। हमने आपको बताया था सबसे पहले कि जो दलित यहां पर पूरे अगर हम देखें तो लगभग 20 से 22% दलित है। अब दलितों का वोट शेयर हम जल्दी से आपको दिखा दे रहे हैं। बीजेपी से शुरुआत करते हैं। दोनों विधानसभा चुनाव में 10 और 20 थोड़ा इजाफा हुआ, लेकिन ऐसा ही रहा मामला। 2014 और 19 में 22 और 26,
यहां पर भी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही बीजेपी की दलितों में इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर। अब हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी की हालत दोनों ही में ही, विधानसभा लोकसभा दोनों में ही खराब कही जा सकती है, क्योंकि 2012 में 5%, फिर 2% 2017 के विधानसभा चुनाव में, 12 में जब उनकी सरकार बनी थी अखिलेश की तब भी सिर्फ 5%, और यहां 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में 3 और 4% दलितों ने ही समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया। अब हम आपको बीएसपी दिखा देते हैं जल्दी से। बीएसपी के आंकड़े आप देखेंगे तो जाहिर तौर पर जो गढ़ है मायावती का दलित वोट बैंक, उसमें परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी मानी जाएगी। जहां 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी तो 53% दलितों ने वोट किया था, वहीं 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी 75%, वहीं लोकसभा चुनाव में 2014 में 73 और 2019 में घटा 48% दलितों ने वोट किया बीएसपी के लिए। अब जल्दी से हम आपको आरएलडी का आंकड़ा दिखा देते हैं, दलितों ने कितना वोट किया आरएलडी के लिए। तो 12 और 17 दोनों में ही बहुत खराब परफॉर्मेंस, 4 और 2% की। वहीं पर जब आप 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव देखते हैं तब भी 14 का आंकड़ा नहीं है, 19 में 4%। चलिए अब हमने आपको बता दिया है कि बार डायग्राम से अब हम जल्दी से आपको कांग्रेस की भी परफॉर्मेंस दलितों में बता देते हैं। 2012 में 9, 2017 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा नहीं है, 2014 में 1, 2019 में 9। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दलितों के वोट के नजरिए से हम कांग्रेस की भी कह सकते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं तीसरे उस वर्ग की बात जिसकी हमने की थी शुरुआत। जी हां, यहां पर मुस्लिम वोट किसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो 2012 में 7, 2017 में 1, बीजेपी का देख लीजिए हाल, और यही हाल और खराब हुआ 2014 के लोकसभा चुनाव में 5%, 1% 2019 में, यानी बदहाल बदतर परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। मुस्लिम्स ने वोट नहीं किया लगभग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट शेयर में अब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो 2012 में जब उनकी सरकार बनी तब 37%, लेकिन 2017 में जब ध्रुवीकरण जबरदस्त हुआ तब 65%, जबरदस्त बम्पर परफॉर्मेंस इसे कहा जा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 63 और 43% ने 2019 में परफॉर्मेंस गिरी, और इसीलिए आपने देखा क्या हाल हुआ था समाजवादी पार्टी का 19 में। अब हम आपको बीएसपी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। एवरेज परफॉर्मेंस रही है 2012 और 17 में 20 और 18% विधानसभा चुनाव में। वहीं लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 24 और 16% ये बीएसपी की परफॉर्मेंस रही है। अब हम आपको आरएलडी की भी परफॉर्मेंस जल्दी से दिखा देते हैं, जिसके बाद हम कांग्रेस की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। आरएलडी का 2 और 1, बहुत ही बुरा हाल, विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम वोट नहीं के बराबर मिला। वहीं पर 2014 में तो सिर्फ 5% मिला, लेकिन 2019 में 30% मुसलमानों ने आरएलडी के लिए भी वोट किया था। यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब हम कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो आपको दिखा देते हैं। 2012 में 16%, 2017 में 5%, वहीं 2014 और 2009 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने लगभग कांग्रेस को नकार ही दिया, क्योंकि वो या तो समाजवादी पार्टी के लिए या फिर आरएलडी के लिए यहां पर, या फिर बीएसपी के लिए यहां पर वोट कर रहे थे।